नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, ज़िंदगी में बाज़ औक़ात कुदरत आपको किसी तरफ से निकाल कर किसी और तरफ आपको ले जाती है। एक लतीफ़ा है, लतीफ़ों के पीछे भी एक सबक होता है। बज़ाहिर तो वो लतीफ़ा होता है, लेकिन उसके पीछे बड़ी अकल वाली, बड़ी दानिश वाली बात होती है। एक लतीफ़ा पेश खिदमत है कि एक कश्ती थी, उस पर बेशुमार लोग सवार थे और एक छोटा सा बच्चा पानी में गिर गया और साथ ही एक बूढ़े बाबे ने छलांग लगाई और डूबते हुए बच्चे को बचा कर ले आया। जब वो लेकर आया तो कश्ती के सारे सवारों ने, लोगों ने उसे शाबाश दी, तालियां बजाई, वाह वाह कहा कमाल कर दिया बाबा जी। बाबा जी ने हाँपते हुए कहा कि मुझे ये बताओ कि मैनू धक्का किसने दिया, यानी मेरे को धक्का कह देते, ये मुझे ये बताओ कि मुझे धक्का किसने दिया। तो बाज़ औक़ात ये होता है कि आपको कोई धक्का देता है और अल्लाह ताला उसमें से आपके लिए कोई खैर निकाल देता है और आप हैरान होते हैं कि यार मैंने सोचा ही नहीं था, मैंने तो इसकी कोई कीमत भी अदा नहीं की थी और अल्लाह ने मुझे मुख्तलिफ तरह से कामयाबियां अता कर दी। देखिए, हर जगह की एक एनर्जी होती है, सिर्फ बंदों में नहीं जगहों में भी रूहानियत होती है। बाज जगह होती है बरकत वाली, बाज घर होते हैं बरकत वाले, औलाद होती है बरकत वाली, और बाज औकात एक शख्स आता है, उसके हाथ पर सिर्फ उसका नसीब नहीं लिखा होता बल्कि उस पर जमाने का नसीब कुदरत लिख देती है। आपने गौर नहीं किया कि अल्लामा इकबाल हूँ, कैद आजम हूँ या दुनिया के कोई बड़े लीडर हूँ, आपके ख्याल में उनके हाथ पर जो तकदीर की लकीर होगी ये उनकी तकदीर की लकीर होगी? नहीं, उनकी तकदीर की लकीर के साथ पाकिस्तान हिंदुस्तान की तकसीम की लकीर भी होगी, अलहदा एक इस्लामी मुल्क भी लिखा होगा, एक पूरे के पूरे जमाने की तकदीर कुदरत ने उनके हाथ में लिख दी होगी। सो जगह, इंसान, वाकयात, बाज़ औकात एक हादसा आपकी तकदीर मुस्बत तौर पर बदल के रख देता है। एक कोई बड़ा नुकसान होता है, कुदरत छोटा नुकसान आपको देती है और उसमें से कोई खैर निकल आती है। कुरान करीम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि क्या खूबसूरत आयत है, ऐन मुमकिन है कि तुम किसी चीज को पसंद करो और वो तुम्हारे लिए नुकसानदेह हो, और ऐन मुमकिन है कि तुम किसी चीज को नापसंद करो और वो तुम्हारे लिए फायदेमंद हो, और अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते। बाज़ औक़ात हम किसी चीज को, किसी वाक्य को मतलब या मानी जो देते हैं वो अपनी जल्दबाजी की वजह से देते हैं। हालांकि मेरा रब कह रहा है, 103 बार कुरान करीम में फरमा रहा है सब्र करो सब्र करो, और फिर सब्र के साथ बशारतों को जोड़ता है। इंसान की फितरत में तेजी है, जल्दी है, और जब ये तेजी और जल्दी की तरफ इंसान आता है तो वो नहीं कर पाता जो सब्र से होता है। आप जब सफर करते हैं तो आपका जो नसीब है वो खुलता है। ऐसे तमाम लोग जो अपने इलाके से बाहर नहीं निकलते, अपने शहर से बाहर नहीं निकलते और उन्होंने कभी सफर नहीं किया, उन्होंने दुनिया नहीं देखी, आप यकीन कीजिए उनके नसीब बंद है, कैद हुए होते हैं। उस नसीब को अनलॉक करने के लिए, खोलने के लिए कभी सफर करके देखें, क्योंकि दाना पानी जो है, अच्छा इसको हम महदूद क्यों करें कि ये सिर्फ रोटी या चावल या गंदम ही दाना पानी होता है, और हम इसको कहते हैं नसीब। दाने दाने पे लिखा होता है बंदे का नाम और हम वहां जाके खा लेते हैं। आपको जो अक्लमंदी, जो शऊर, जो दानिशमंदी, जो अच्छे दोस्त मिलते हैं वो भी आपका नसीब है। वो कहाँ से कहाँ लिखा हुआ है, कोई कौन सी जगह है जो बरकत वाली है, किस जगह पर आपकी बरकत लिखी हुई है, आपने वहां पहुंचना होता है और बरकत आपको मिलती है। दोस्तों, आपकी जिंदगी में जो ये तजर्बात हैं, ये जो अक्लमंदी है, ये जो शऊर है, ये जो अच्छे दोस्त हैं, ये भी आपके रिज़्क़ का हिस्सा होते हैं। सफर के जो है ना, इसके अलावा सफर के सेहत के लिए भी बहुत से फवायद हो सकते हैं। सफर करने में बरकत भी है, सफर करने से दिल की बीमारी के खतरात कम हो सकते हैं, तनाव और इज़्तिराब को कम किया जा सकता है। इसके अलावा सफर तख्लीकी सलाहियतों को, खुशी और इत्मीनान को बढ़ाने का भी एक बेहतरीन जरिया है। ज़हनी और जिस्मानी सेहत पर मुस्बत असरात डालता है। ये जिस्मानी कुव्वत मुदाफ़ियत की नशोनुमा करता है,
لیکن بدقسمتی سے بہت سے لوگوں کو اس کا پتہ نہیں ہے، وہ سفر کرتے ہیں صرف کھانے پینے اور انجوائمنٹ کے لیے۔ دوستو، سفر کو صرف انجوائمنٹ کا ذریعہ نہ سمجھیں، بلکہ سفر آپ کا نصیب بھی کھولتا ہے، آپ کی صحت کو بھی بہتر بناتا ہے، جسمانی اور ذہنی صلاحیتوں کو بھی بڑھاتا ہے۔ تو آپ سفر اس نیت سے کریں تو پھر سفر آپ کے لیے وسیلہ ظفر بن جائے گا انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔